अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं, आज का दौर हार्ड वर्किंग का नहीं स्मार्ट वर्किंग का दौर है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसानात भी अपनी जगह हैं, जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब हम घर में होते हैं हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं, जबकि हम पहले बाहर जाते थे, लोगों से सोशलाइज करते थे, खुद फिज़िकली चीज़ें परचेज़ करते थे। अब हम घर बैठे हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आजकल के बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़कर घर पे बैठे रहते हैं। पहले दौर में बच्चे बाहर निकलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, जबकि अब बच्चे घर पे बैठकर प्ले स्टेशन और मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं। जिसका नुकसान ये है कि वो बीमारियां बच्चों में हम देख रहे हैं जो कि बड़ी उम्र के लोगों में भी हम कभी नहीं देखते थे। अगर हम अपनी मिसाल ले लें तो हम कितना पैदल चल लेते हैं। अगर हमें सेकंड फ्लोर पर भी जाना होता है तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि घर से थोड़ी दूर पर ही हमें जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल या कार का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक रही ऑफिस की बात, तो हम अपनी चेयर पर बैठ के घंटों लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। जिस तरह फिज़िकल एक्टिविटीज़ को हमने अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंका है, इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ रहा है जो कि पहले अनकॉमन थे और अब कॉमन हो गए हैं। जिनमें से एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू स्पाइनल कॉर्ड, कमर का दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठे योगा की इन एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड या कमर का दर्द रिजॉल्व कर सकते हैं। चलें अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। योगा की स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइजेस से पहले हम आपसे थोड़ा सा वार्म अप कराएंगे, और वार्म अप को डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप वहां से मज़ीद डिटेल में वार्म अप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से हम बहुत ही कम वार्म अप की एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। अब हम सबसे पहले वो एक्सरसाइजेस करेंगे जिनको आप आराम से खड़े होकर ऑफिस में हो या घर पे हो आप आराम से कर सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग में हैं, कार से उतरने के बाद जब आप टायर्डनेस फील करें उस वक्त खड़े होकर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। उसमें से सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है कि 2.5 से 3 फीट का फासला आप दोनों टांगों के दरमियान दें और अपने दोनों हाथों को जिस तरह घड़ी का पेंडुलम मूव करता है, हाथ और गर्दन को साथ साथ आपने मूव करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद अपनी बॉडी को सीधा करें, कमर को सीधा करें। सेम एक्सरसाइज को आप दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप दोबारा नीचे जा सकते हैं, 10 टाइम्स फिर नीचे करें और 10 टाइम्स फिर आप दोबारा करें। उसके बाद सेम पोजीशन में आप रहें, 2.5 से 3 फीट का फासला दें, और अब हम एक हाथ पीछे कमर पे रखेंगे और एक हाथ यहाँ पे अपनी गर्दन के पास, कोनी ऊपर आसमान की तरफ, और इस तरह से ऊपर देखेंगे तो हमारी कमर को रिलैक्सेशन मिलेगी। इस तरह 1 2 3 4 5, इस तरह 10 और 20 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है ट्रायंगुलर की एक्सरसाइज करेंगे। ट्रायंगुलर की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये बिल्कुल इस तरह हैसियत रखती है जिस तरह से जब आप अपनी गाड़ी अपनी सर्विस के लिए लेके जाते हैं, इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी पूरी बॉडी की सर्विस करती है। इस एक्सरसाइज में हम 2.5 से 3 फीट का फासला रखते हैं, टांगे खोलते हैं और दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आते हैं। इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को पीछे लाएंगे, दोनों घुटने आपके सीधे रहेंगे, घुटने ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, और जितनी बॉडी आपकी पीछे आ सकती है आप उतनी पीछे लेकर आएँ। यहाँ पे आप 10 तक काउंट करेंगे, उसके बाद आप स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट होने के बाद आप हाफ बॉडी को इस तरह से लेकर आएंगे जिसको हम कहते हैं पेंडिंग,
इस पेंडिंग के दौरान अगर आप पानी का गिलास आपकी कमर पे रखें तो वो भी नहीं गिरना चाहिए, इस तरह स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद हम 10 तक काउंट करेंगे, अपना राइट हैंड बीच में रखेंगे और लेफ़्ट हैंड को ऊपर आसमान की तरफ रखेंगे और यहाँ पे 15 तक काउंटिंग करेंगे। उसके बाद दोबारा पेंडिंग में आएंगे, यहाँ 10 तक काउंट करेंगे और फिर वापस आएंगे, बॉडी को यहाँ पर लाएंगे। इसके बाद हम दोबारा पीछे आएंगे, यहाँ पर 10 तक काउंटिंग करेंगे। 10 तक काउंट करने के बाद दोबारा सीधा करेंगे स्ट्रेट और फिर दोबारा पेंडिंग जाएंगे। हर स्टेप में पेंडिंग दोबारा आएंगे। इस पेंडिंग के बाद अब हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ पे 15 तक काउंट करेंगे। 15 तक काउंट करने के बाद हम दोबारा पेंडिंग में आएंगे वापस और फिर वापस स्ट्रेट आएंगे। यहाँ पे स्ट्रेट आने के बाद हम बैक साइड पे दोबारा जाएंगे। बैक साइड से वापस आने के बाद दोनों हाथों को हम आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे वापस और जंप करके बीच में आ जाएंगे। इस तरह आप अपनी काउंटिंग को 10, 20 और 15 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद हम और दूसरी एक्सरसाइज जो कि हम खड़े होकर कर सकते हैं आराम से, ऑफिस में अपनी सीट छोड़कर या घर में बगैर मैट बिछाए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को और कमर को बहुत ज़्यादा आराम देंगे। इसमें से एक एक्सरसाइज और है, दोनों पैरों को हम मिलाएंगे और हाथों की कंघी बनाएंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब आप लॉन्ग ड्राइव से आएँ या टायर्डनेस फील करें ऑफिस में तो आप थोड़ा सा स्पेस लेकर खड़े होकर इस तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ खींचें और उसके बाद आप पंजों पे भी आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह आप 2 टाइम्स करें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। उसके बाद दोबारा आप हाथ लेकर आएंगे, आपके दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पर रहेंगे और अपनी बॉडी को आप राइट साइड पर टर्न करेंगे। यहाँ पर आप 10 to 15 या 20 तक काउंट करेंगे। उसके बाद वापस आएंगे और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे 15 to 20 टाइम्स काउंट करने के बाद आप दोबारा आएंगे और इस एक्सरसाइज को 2 to 3 टाइम्स आप राइट और फिर लेफ़्ट इस तरह काउंटिंग करेंगे। ये करने के बाद आप दोबारा हाथ नीचे करेंगे और दोबारा आप ऊपर आएंगे। इस दफ़ा आप जो है ये हाथ जो है आपका ये कानों से टच होना चाहिए और इस तरह से आप राइट साइड पे मूव करेंगे। जब राइट पे मूव करेंगे तो आपका हाथ जो है आसमान की तरफ होना चाहिए और आपकी नज़रें दोनों आसमान की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर आप 10 to 20 तक काउंट करेंगे और उसके बाद फिर जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये जो हाथ है आपका कान से टच होना चाहिए और कान से टच होने के बाद आप ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। जब आप ये करेंगे तो ये जो आपकी बॉडी का हिस्सा है सारा यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। काउंटिंग के बाद आप चाहें तो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ये एक्सरसाइज करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा पोस्चर है उसमें आप आगे ऊपर लेकर आएँ, अपनी राइट लेग को लेफ़्ट के साइड पे लेकर आएँ। जिस तरह आप पैर उस तरफ लेके जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे तो बॉडी भी लेफ़्ट साइड पर आएगी और यहाँ पर आप इस तरह आके 1 to 15, 20 तक काउंट करेंगे और फिर वापस बॉडी को लाएंगे। उसके बाद पैर चेंज करेंगे, लेफ़्ट साइड पे पैर लेकर आएंगे और दोनों हाथ दोबारा ऊपर लेके जाएंगे। अब क्योंकि आप राइट साइड पे हमने पैर रखा है तो बॉडी को राइट साइड पे मूव करेंगे इस तरह से। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके स्पाइनल कॉर्ड और कमर इसको आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। इस तरह से आप वापस आएंगे। 2 to 3 टाइम्स हम रेकमेंड करेंगे ये एक्सरसाइज आप करें। इसके बाद आप दोनों हाथों को सामने लाएं और दोनों अंगूठों को ऊपर रखें। इसमें आप राइट साइड पे पहले हाथ लेकर आएंगे और लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पे रखेंगे। इस तरह से मैक्सिमम बॉडी को पीछे लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 to 10 या 20 तक जाएंगे। यहाँ से वापस आएंगे, वापस अब हाथ चेंज करेंगे, राइट हैंड को चेस्ट पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को बैक साइड पे लेकर आएंगे।
2 to 3 टाइम्स ये एक्सरसाइज करने के बाद वापस हाथ लाएंगे। अब हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को आपने ऊपर लाने और बैक साइड पे लेके यहाँ पर 10 to 20 टाइम काउंट करेंगे। 2 to 3 टाइम्स इस एक्सरसाइज को हम दोहराएंगे। पहले ये एक्सरसाइज आप देखें, पहले पीछे आए आप, फिर आप दोनों हाथ आपके कानों से टच होने चाहिए और सर और हाथ बिल्कुल एक साथ मूव होने चाहिए। जब आप यहाँ तक आ जाएं, 10 तक काउंट करेंगे, उसके बाद दोनों हाथ आप पीछे लेके आएंगे। पीछे हाथ लाने के बाद जब आपके हाथ पीछे आ गए तो आप दोनों हाथ कंघी बनाएंगे। कंघी बना के आप दोनों हाथों को पीछे कर, जितना नीचे आ सकते हैं अपने सर को नीचे ला सकते हैं। तो इसका वापस आने का तरीका ये, दोबारा आप हाथ नीचे लेकर आएंगे और दोनों हाथ दोबारा टच करेंगे। यहाँ से नीचे से दोबारा आप आएंगे, इस तरह दोबारा हाथ दोनों ऊपर टच करें और यहाँ से आके फिर दोबारा बैक पे जाएंगे। इस तरह इस एक्सरसाइज को आप कई दफ़ा दोहराएंगे। इसके बाद अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो बैठ के करेंगे। खड़े होने की एक्सरसाइजेज जो हैं ये सारी हम आपको बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए। अब हम बैठ के एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एक्सरसाइज लेट कर करेंगे। इस पोस्चर में आप अपने घुटनों पे हाफ खड़े होंगे और अपने पैरों की उंगलियां देखें आप किस तरह आपने यहाँ पे फोल्ड करनी है, इस तरह। अब दोनों हाथों में आप 1 बाय 1 पहले एक हाथ राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, घुमा के पीछे एड़ी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड घुमाएंगे पीछे, घुमाने के बाद एड़ी को पकड़ेंगे और इस तरह पीछे आएंगे। अपनी गर्दन को मैक्सिमम पीछे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप बॉडी को फिर वापस लाएंगे। 2 to 3 टाइम्स ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आप बॉडी को यहाँ से भी पकड़ सकते हैं सेकंड एक्सरसाइज के अंदर और बॉडी को आप इस तरह पीछे लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेम पोजीशन पर सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ से आप दोनों अपने चेस्ट के पास से, बगल के पास से हाथ को पकड़ के पीछे की तरफ आएँ और इस तरह काउंटिंग शुरू करें 1 से लेकर 10 तक। 2 to 3 टाइम्स ये एक्सरसाइज आपको रेकमेंड करेंगे। इसके बाद आप सीधे लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद आप राइट लेग को ऊपर उठाएं और स्ट्रेट करें 90 के एंगल पे और दोनों पिंडली से कंघी बना के हाथ की ऐसे पकड़ें और जितना आगे आप आ सकें, शायद डे 1 पे आप इतना आगे ना आ सके। फाइनली जो आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, नाक और चिन अपनी घुटनों पे टच करनी है और यहाँ तक काउंटिंग करनी है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस लाना है। फिर लेफ्ट साइड वाली लेग को आपने आगे लाना है और नाक टच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 टाइम्स आपने राइट और लेग को लेकर आना है। उसके बाद आप अपने घुटने को टच करें, ट्विस्ट करें यहाँ पर और इसी तरह कंघी बना के पीछे लेकर आएँ और नाक को टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी तरह आप लेफ्ट साइड को लेकर आएंगे, ट्विस्ट करेंगे और नाक को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 3 टाइम्स राइट और लेफ्ट दोनों आप आएँ और हर दफ़ा 10 तक कम से कम काउंट करें। उसके बाद दोनों घुटनों को आप लेकर आएंगे और दोनों को कंघी बना के यहाँ से पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक काउंट करना है और इसी एक्सरसाइज को आपने तकरीबन 2 to 3 टाइम्स आपने करनी है। अब इसके बाद आप दोनों घुटनों पे खड़े होंगे और
दोनों टांगे इस तरह। आपने पहले सर को नीचे झुकाना है, नीचे 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोबारा आसमान को देखना है आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोबारा आपने नीचे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोबारा आपने ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस तरह 3 to 4 टाइम्स करना है। आपके स्पाइनल कॉर्ड को, कमर को, दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके बाद आपने राइट को अपने आगे करना है और लेफ्ट लेग को ऊपर निकालना, ऊपर आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक काउंटिंग करनी है। उसके बाद आपने हाथ और लेग दोनों चेंज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को आपने करना है। उसके बाद सेम एक्सरसाइज आपने राइट हैंड आगे करना है, लेफ्ट लेग आगे करनी है और यहाँ से लेग को पकड़ना है। लेग को पकड़ने के बाद आप आसमान में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी तरह से लेफ्ट हैंड को आगे करेंगे, राइट लेग को आगे करेंगे और यहाँ से पकड़ के टांग को लेफ्ट साइड पे ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ये एक्सरसाइज जो है 2 टाइम्स आपने दोहरानी है। उसके बाद आप उल्टा लेटेंगे। चलो, ठीक है। आप दोनों हाथ आप सीधा करेंगे, इस तरह लेटेंगे और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब लेफ्ट हैंड राइट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों राइट और लेफ्ट को आपने 3 टाइम्स दोहराना है। उसके बाद आपने दोनों हाथ ऊपर करने और दोनों लेग्स ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस एक्सरसाइज को 2 to 3 टाइम्स आपने करना है। उसके बाद आपने इसी तरह से यहीं पर ही रहते हुए दोनों अपनी चिन को दोनों हाथ इस तरह रख के उसके ऊपर रखना है और अपनी लेग को कूलों पे टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपने स्टाइल चेंज करना है। इस तरह चिन के खड़ा करना है और दोनों टांगों को इस दफ़ा आप अपने कूलों से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपने दोनों हाथ सीधे करने, राइट लेग को पिंडी के पास से आपने पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट के पास से पकड़ना है। इसके बाद हम बॉडी को, सर को और अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाएंगे इस तरह और आसमान की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस सीधा आ जाएंगे। एक दफ़ा और करेंगे। राइट लेग को राइट से, राइट हैंड से, लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से।
आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। इसके बाद आप सीधा लेटेंगे। सीधा लेटने के बाद दोनों हाथों को दोनों पिंडलियों से पकड़ेंगे और दोनों पैरों को करीब लाएंगे, कूलों से टच करेंगे। इसके बाद आपने बॉडी को ऊपर उठाना है, इस तरह जितना हो सकता है। दोनों हाथ यहाँ से पकड़ें, इससे आपके स्पाइनल कॉर्ड और कमर के दर्द में बहुत कमी होगी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होगा। वापस आ जाए, जितनी देर तक बर्दाश्त कर सकें, या 10 to 20 टाइम्स आप काउंट कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। कम से कम 3 टाइम्स ये आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप अपनी दोनों टांगों को 2.5 से 3 फीट का फासला दें और दोनों हाथ नीचे रखें, रिलैक्स। इसके बाद दोनों हाथ आप सीधा करके दोनों टांगों को दोबारा खड़ा करेंगे। इस दफ़ा बगैर हाथ लगाए पैरों को आप ऊपर करेंगे, बॉडी को। और उसके बाद नीचे वापस अगेन। वापस। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज, आखिरी पोस्चर है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी रानें, कमर, हर चीज़ मजबूत होगी। इस एक्सरसाइज में जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हुए अत्तहियात में बैठते हैं, इस तरह आपने करना है, सारी उंगलियां करनी है। इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना है, बॉडी को लेफ़्ट कोनी पहले नीचे गिरानी है, फिर राइट कोनी गिरानी है। शायद डे 1 पे आप पीछे ना आ सकें, तो जितना जा सकते हैं कोनियों को सारे पीछे आना है। फाइनली आपने आहिस्ता आहिस्ता पीछे आके टांगे सीधी करनी है और बॉडी बिल्कुल इस तरह। दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे लेके जाएंगे, जिससे आपके स्पाइनल कॉर्ड, कूल्हे की हड्डियाँ, बैक की जितनी भी हड्डियाँ हैं सब मजबूत होंगी और आपकी रानों में लचक पैदा होगी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ दोनों आगे लाएं सामने की तरफ। जितनी देर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इस तरह करें। उसके बाद इसका वापस आने का तरीका ये है, दोनों हाथों को पिंडलियों से पकड़ें और अपनी बॉडी को कोनियों के ऊपर, कोनी पर लाएं और फिर कोनी बाहर निकाल के कोनी के सहारे उम्मीद करते हैं आज की ये स्पाइनल कॉर्ड और कमर के दर्द की योगा की एक्सरसाइजेस आपको पसंद आई होंगी। इनमें स्पेशली जो हमने आपको खड़े होकर एक्सरसाइजेस कराई हैं वो आप घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई योगा मैट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे जहाँ चाहें, लॉन्ग ट्रैवल करके आप गाड़ी से उतरे हैं और आप फील कर रहे हैं आपकी कमर में दर्द है, आपने 2 घंटे की ड्राइव की है। जैसा कि आपको पता है हमारे ऑफिस का रास्ता अक्सर बहुत सारे लोगों का 1 घंटे का होगा, तो जब हम टायर्डनेस फील करते हैं, बाहर निकलते हैं, कमर में दर्द का, तो हमारी जो खड़े होकर जो हमने एक्सरसाइज कराई हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, वो आप करें। और उम्मीद करते हैं तमाम एक्सरसाइजेस डेली की बुनियाद पर आप करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड और कमर के दर्द में उससे फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।